बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की ये वीडियो फिर कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पिछली वीडियो मैंने जो है उसमें हमने ये सारा ग्लाइकोसाइड्स को कवर किया है। तो ग्लाइकोसाइड्स का आज जो आखिरी आखिरी दवाई है वो है ग्लिसरेजिया। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें एलो के बारे में पढ़ा था। तो आज आप सफ़ा नंबर है 128 अब बुक खोल लें, अपनी सामने रखें और जो ग्लिसरेजिया यहाँ पर आ जाएं और आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। ग्लिसरेजिया इसको क्या कहते हैं? ये है असल में मलट्ठी। ये जो मलट्ठी का नाम आपने सुना होगा ना, अक्सर खांसी के शरबतों में भी इस्तेमाल होती है, गले की बीमारियों में भी इस्तेमाल होती है। मलट्ठी के शरबत भी आते हैं, जिस तरह दूध से प्लस मलट्ठी वाला शरबत भी आता है। मलट्ठी बड़ी फेमस है और बहुत कॉमन यूज़ है इसका। इसका उसने लिखा है ग्लिसरेजिया। ग्लिसरेजिया को लाइकोर्स जड़ भी कहते हैं। लाइकोर्स जड़ यानी कि वो एक किस्म का इसका कहते हैं कि मीठी जड़, ठीक है, जो खुश्क अदरक, राइजोम और ग्लिसरेजिया ग्लोबरा पर मुश्तमिल होता है। राइजोम ये जड़ कोई ये भी एक जड़ की एक किस्म होती है। ग्लिसरेजिया ग्लोबरा पर मुश्तमिल होता है। ग्लिसरेजिया यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब मीठी जड़ है, ठीक है। ये ग्लिसरेजिया का मतलब है मीठी जड़। पिछले ज़माने में स्पेन इसका वहद पैदा और फ्राहम करने वाला था, ठीक है। अब तुर्की, यूनान और एशिया कोचिक भी लाइकोर्स की बेशतर मकदार फ्राहम करते हैं। ये लाइनें आपने जो दो तीन मैंने बोली हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह याद करना है। ये साल भर हरी भरी रहने वाली झाड़ी है, यानी ये सदाबहार है। सदाबहार वो होते हैं जो सारा साल चलते रहते हैं पौधे। 1 से 107 मीटर तक ऊंचाई होती है। अब ये एमसीक्यूज पूछ सकता है, एमसीक्यूज में दे सकता है कि ग्लिसरेजिया की जो ऊंचाई है वो नीचे आपको देगा जी 1 से 107 मीटर, या बता पूछ लेगा 1 से 120 मीटर। तो तुक्का नहीं लगाना, आपने ये याद करना है कि 1 से 107 मीटर तक ऊंचाई होती है। ज़मीन के नीचे कई राइजोम होते हैं, यानी कई जड़ें टाइप मतलब ये होती हैं, जिनमें बड्स होती हैं। ये बड़ा राइजोम जिससे कई छोटी और जड़ें निकलती हैं। ग्लिसरेजिया का फ्लो राइजोम को काट कर 4 फुट दूर ज़मीन में दबा कर किया जाता है, यानी किसी की जड़ के थ्रू ही इसके आगे फ्लो किया जाता है, आगे उगाया जाता है। ग्लिसरेजिया का फ्लो राइजोम को काट कर 4 फीट दूर ज़मीन में दबा कर किया जाता है। तीसरे या चौथे साल राइजोम और जड़ को ख़ज़ां के मौसम में निकालते हैं। ये ख़ज़ां के मौसम में इसको बाहर निकालते हैं, जिसमें इस मौसम में फल नहीं होते। फिर इसको धोकर खुश्क करके डब्बों में बंद कर लेते हैं। अगर जड़ बड़ी और मोटी हो तो खुश्क करने से पहले काट लेते हैं। बाज़ इलाकों में पानी से इस्तखराज करते हैं। माया को खुश्क करके लंबी कलमों की शक्ल में हासिल करके फ़रोख्त करते हैं। ये कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आसान अल्फाज में उसने लिखा है, तो ये सारा आप अच्छी तरह याद करें। अब आगे आ गया है इसका जो यूज़ है। ग्लिसरेजिया में शक्करनुमा होता है, वही शक्करनुमा यानी कि ग्लाइकोसाइड्स शक्कर की तरह का, जैसा कि मलट्ठी जो होती है मीठी होती है, तो लेकिन ये शक्कर नहीं है, शक्करनुमा है। शक्करियात यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैंने आगे पिछले भी एक लेक्चर में बताया था कि लोग मिक्स कर बैठते हैं स्टूडेंट्स, उनको समझ नहीं आती कि शक्करनुमा और शक्करियात में क्या डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी शक्करियात यानी कि एक मीठी चीज़ें, ठीक है। और ग्लिसरेजिया में जो शक्करनुमा है, ये शक्करनुमा है उसके तरह के हैं, होता है ये भी मीठी होती है मलट्ठी जो है, ये शक्करनुमा इसे कहते हैं, ठीक है। इसको ग्लिसरेजिया या ग्लिसरेसिक एसिड, ग्लिसरेजिया या ग्लिसरेजिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने लाइन अच्छी तरह याद करनी है। ये शक्कर से 50 गुना मीठा होता है, यानी कि ये जो मलट्ठी है आम शक्कर से 50 गुना ज़्यादा मीठी होती है। आबपाशी करने से शक्करनुमा ग्लिसरेजिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड हासिल होता है। आबपाशी करने से शक्करनुमा ग्लिसरेजिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड हासिल होता है इसमें से ना, ग्लिसरेजिया में से। ग्लिसरेजिया को कीड़ों से महफूज रखना चाहिए, क्योंकि ये मीठी होती है, तो इसलिए इसमें इम्कान है कि कीड़े ज़्यादा हमला करें, कीड़ियाँ मक्खियाँ ज़्यादा बैठें, तो इसको इसलिए कीड़ों से महफूज रखा जाता है। गैस आगे इसने इसका इस्तेमाल बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड के मलट्ठी का इस्तेमाल क्या क्या है। ग्लिसरेजिया सुकून बख्श है, यानी सुकून आवर।
बलगम को बाहर निकालता है। जो आपकी चेस्ट में बलगम जम जाती है तो मलट्ठी के इस्तेमाल से वो बलगम जो है वो बाहर निकलती है। दस्तावर है, यानी जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो मलट्ठी के इस्तेमाल से उनकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उनको दस्त आना शुरू हो जाएंगी। अमूमन खुशबूयात फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये कुछ अद्वियात में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी शामिल करते हैं उस दवाई की खुशबू बढ़ाने के लिए। दवाई तल्ख दवाइयों पर मीठा मलमा तल्ख दवाइयों में पर मीठा मलमा चढ़ाने में इस्तेमाल होता है। तल्ख अद्वियात यानी कड़वी अद्वियात है ना, उन पर मीठा मलमा यानी कि उनके ऊपर जो है ना वो ग्लिसरीजिया की कोटिंग की जाती है। इसका सफ़ूफ बना के उसको फिर लिक्विड फॉर्म में बना के वो दवाई के ऊपर, गोली के ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग यानी एक गोली होती है, उसके ऊपर एक मीठी तय होती है ग्लिसरीजिया की, तो उस वजह से फिर जब गोली निकलते हैं तो आपको कड़वी नहीं लगती। अदरवाइज़ अगर कोटिंग ना की हो तो जैसे आप गोली मुंह में रखें तो आपकी ज़ुबान और मुंह फ़ौरन कड़वा हो जाए, तो इम्कान है कि आप वोमिट कर दें, उल्टी आ जाए, आप दवाई ना निकल सकें। तो इसलिए कड़वी अद्वियात के ऊपर इसका जो ना मीठा मलमा चढ़ाने में इस्तेमाल होता है। मसलन एलो अमोनिया क्लोराइड, जैसे एलो का अपने पीछे मैंने बताया था कि एलो तल्ख उसका जायका होता है, कड़वा होता है, कैवर होता है, इसीलिए कि वो कड़वी होती है और कै भी आ सकती है। एलो की अद्वियात के ऊपर इसकी जो ना कोटिंग की जाती है। अमोनिया क्लोराइड, कोनीन यानी कि जो क्लोरोक्वीन है, जैसे कि रेसोचिन टाइप अद्वियात जो है आपको पता होगा। क्लोरोक्वीन ये अक्सर मरीज़ों में जब हम मलेरिया की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं क्लोरोक्वीन की गोलियां, तो उनको वोमिट आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह एक तो उसका तल्ख होना और कड़वा होना है। तो इन अद्वियात के ऊपर जो है ना ग्लिसरीजिया की कोटिंग की जाती है। दूसरे तजारती मकासद के लिए लाइकोस को च्युइंगम, यानी ये जो च्युइंगम हम खाते हैं, बबल खाते हैं, तो उसको भी उसमें भी जो इसका जायका और मीठा करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। च्युइंगम, तंबाकू, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और सिगरेट में इसको मिलाते हैं। सिगरेट में भी जो कड़वाहट वो कम करने के लिए ना, और चॉकलेट में जो है ना मीठा ज़्यादा करने के लिए, टॉफ़ियों में मीठा ज़्यादा करने के लिए मलट्ठी का इस्तेमाल, ग्लिसरीजिया का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आगे उसने जल्दी अमराज में बताया है, जल्दी अमराज में ग्लिसरीजिक एसिड को दाफिज सोजश एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर स्किन में आपकी कोई सोजश आ गई है, कोई ज़ख़म की वजह से या किसी और वजह से, तो ये दाफिज सोजश यानी एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि सोजश, एंटी अगेंस्ट यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी, सोजश के अगेंस्ट यानी कि सोजश को कम करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और लाइकोस की जड़ के इस्तखराज को आंतों के अल्सर और एडिसन्स डिजीज़ के मर्ज़ में इस्तेमाल करते हैं। यानी इसकी जो उसने बताया ना कि ग्लिसरीजिया की जो जड़ है, इसको आंतों के अल्सर यानी कि अंतड़ियों में जो ज़ख़म हो जाते हैं ना, उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। पेप्टिक अल्सर, एच पलोरी में अक्सर हकीम हजरात जो है ना वो एच पलोरी में, मैदे के और आंतों के ज़ख़म में जो नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, उनमें मलट्ठी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसने एक एडिसन्स डिजीज़ के बारे में बताया, ये भी MCQ आ सकता है। एडिसन डिजीज़ एक मतलब बीमारी का नाम है, तो इसमें भी इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो यहाँ पे मतलब मैं वाइंड अप करता हूँ। हमने आज तक जो है ना वो ग्लाइकोसाइड्स को कवर कर लिया है। पिछली वीडियोज़ में भी हमने सारा इसको रीड किया। आज जो ग्लाइकोसाइड्स का आखिरी जो दवाई थी ग्लिसरीजिया, उसको भी हमने पढ़ लिया है। तो आप इसको अच्छी तरह समझें, बार बार पढ़ें और याद करें। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं या नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। समझ तो इंशाल्लाह ताला जितना आ सकता है आपको वो आ गया होगा। तो अब याद करना आपका अपना काम है। तो जाते हुए फिर वही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करें, आपको मिलती रहें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।